नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अन्ताय मज्जरहिया जाय जरा मरणनन्तपोरड्ढा संसारलयातमहं जेन छिन्नार्जिनं वन्दे। नमस्ते। जगन स्थिति का देखने के लिए इनके बंधक कालों के बारे में थोड़ा सा देखते पहले। तो जैसे अभी नरक गति का चला था तो वहाँ असौदी पंचेंद्रिय से आया हुआ जो जीव है उसकी अपेक्षा से जगन स्थिति यहाँ पर बताई है। तो वहाँ 7 नौकशाओं का जो ये है काल वह अंतर्मुहूर्त और अधिक है, मतलब अंतर्मुहूर्त और कम होता है। तो वो सबसे उसमें कम काल किसका होगा, मतलब जल्दी बंद किसका होगा? तो कहा कि सबसे कम काल इधर से लेंगे पुरुष वेद का है। आपको पेज नंबर पीडीएफ में भी दिया है और अभी पेज नंबर इसमें 532 नंबर 31 नंबर है। वो पढ़ करके वो करने वाले थे, लेकिन अभी अपने को पहले समझना है। तो उसके लिए बंधक काल देखते पहले। पुरुष वेद का बंधक काल सबसे कम है, सबसे छोटा है। 531 नंबर पेज है। पीडीएफ वो उन्होंने मोबाइल पर भेजा होगा। तो सबसे लास्ट पेज पर है इसमें ये। हाँ हाँ हाँ, पुरुष वेद का बंधक काल सबसे क्या है, छोटा है, थोड़ा है। तो वो कितना माना यहाँ पर? वेद का बंधक काल सबसे कम है, तो उसकी संतुष्टि यहाँ पर 2 दी है, 2 माना। स्त्री वेद का बंधक काल उससे संख्यात गुना है, तो उसकी संतुष्टि 4 मानी। उससे हास्य रति का बंधक काल उससे संख्यात गुना है, तो उसकी संतुष्टि 16 मानी। हास्य रति, अब इधर ध्यान दो तो समझ में आएगा, किसी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उससे आरती शोक का बंधक काल विशेष अधिक है हास्य रति से। नहीं, शोक आरती शोक का संख्यात गुना ही माना ना। हाँ, 2 गुना है, 16 से 2 गुना शोक आरती का। दिखता है क्या आपको इसमें बोर्ड पर? शोक आरती का इससे 2 गुना, मतलब संख्यात गुना है, वो यहाँ पर 2 का माना हुआ है, तो इसलिए उसका 32 माना। और नपुंसक वेद का उससे भी विशेष अधिक है। शोक आरती से भी नपुंसक वेद का विशेष अधिक है। वो कितना है? 42 है। तो जब यहाँ पर वह नरक में आएगा और पहले अपने को नपुंसक वेद का निकालना है, तो नपुंसक वेद का बंध कब करेगा? स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंध होने के बाद नपुंसक वेद का बंध करेगा। तो पहले वहाँ नरक में आने के बाद पहले या तो स्त्री या तो पुरुष ले लो, दोनों भी चलता है। तो स्त्री का वेद का अपन ने कितना माना है? 4 समय। और नपुंसक का कितना माना है? 2 समय। पुरुष वेद का कितना माना है? 2। तो ये 4 और 2
6 समय होने के बाद नपुंसक वेद का क्या हो जाएगा, बंद होगा। तो नपुंसक वेद में जगन्य स्थिति होने में कितना कम हो जाएगा उसमें। जैसे अभी यहाँ पर कषाय की स्थिति अपन 200 मानते हैं, 200 है, यहाँ पर मानी हुई है उन्होंने। तो उसमें 4 और कम हो जाएंगे, 4 और 2 और कम हो जाएंगे, तो कितना कम हो जाएंगे, 6 कम हो जाएंगे। तो कितनी स्थिति हो जाएगी नपुंसक वेद की, यहाँ तो सबकी समान है। और यहाँ कितनी हो जाएगी नपुंसक वेद की, 194 हो जाएगी। 54 हो जाएगी। तो नपुंसक वेदी जब यहाँ नरक में आएगा तो उसका जगन्य स्थिति जो है वो बड़ी है, क्योंकि उसके जो प्रतिपक्ष के बंधक काल है वो छोटे हैं। इसलिए 6 समय के बाद इसका जगन्य स्थिति होगी और फिर उसका बंध होगा, तब वहां पर उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। इसलिए उसके पहले प्रतिपक्षी के बंधक काल के अंत में लेंगे तो 154 होगी। और जो ये है आरती शोक है, उसका बंधक कब होगा, पहले हास्यरति का होगा प्रतिपक्षी का। तो उसका कितना है, हास्यरति का अपने माना हुआ 16 समय है। तो यहाँ पर ये नरक गति में आने के बाद पहले समय से 32 समय जाएंगे, तो वहां पर उसकी स्थिति जो है वो कितने हो जाएगी, आरती शोक का, हास्यरति का, हाँ हास्यरति का बंधक काल जो है 16 समय है। तो 200 में 16 कम हो जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, 184 हो जाएगी। तो इससे भी कम हो गई ना स्थिति, नपुंसक वेद से भी यहाँ पर शोक आरती की, शोक और आरती की 184 हो गई, उससे भी कम हो गई। फिर क्यों कम हो गई, क्योंकि आगे जा करके बंधती है ये हास्यरति। इन दोनों भी पुरुष वेद और स्त्री वेद के बंधक काल से भी एक हास्यरति का बंधक काल बड़ा है, इसलिए आरती शोक की स्थिति और कम हो गई। फिर इसकी हास्यरति की, हाँ, तो आरती शोक का पहले बंध होगा। तो आरती शोक के बंधक का काल कितना है, 32 है। तो 32 समय उसकी स्थिति उतनी कम हो जाएगी 200 में। तो 200 में 32 कम हो गए तो कितने हो गए, 168 हो गए। एक इसकी हो गई हास्यरति की, हास्यरति की जगन्य स्थिति हो गई 168। मतलब इस शोक आरती से भी हास्यरति की जगन्य हो गई। फिर उससे आगे ये अपने स्त्री वेद की, पहले पुरुष वेद का बंद करके नपुंसक वेद का बंद करके फिर स्त्री वेद का बंद करेंगे, या नपुंसक वेद पुरुष वेद फिर स्त्री वेद, कैसा भी ले लो करो। तो यहाँ नपुंसक वेद का बंधक काल कितना माना है, 42। फिर यहाँ 42 समय जाएंगे और पुरुष वेद का 2 जाएंगे, तो कितना गए, 44 समय गए। ये 42 और 44 ये 2, तो 44 कम हो गया, पुरुष वेद का 2 लिया है। तो 42 और 2 44 हो गए। तो 200 में 44 समय कम हो गए, तो वो किसके हो गए जगन्य स्थिति, स्त्री वेद के हो गए। 156 हो गए। और पुरुष वेद की स्थिति, पहले नपुंसक वेद, स्त्री वेद या स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध हो करके फिर पुरुष वेद का बंध होगा। तो नपुंसक वेद का बंधक काल 42 समय और स्त्री वेद का बंधक काल 4 समय। और 4 समय, 4 और 42 गए, तब इसमें और कितनी कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। और इससे हाँ 42 और 4 मतलब 40 हो गए ना, 40 कम हो जाएंगे तो 154 हो जाएगी पुरुष वेद की, 154। हाँ हाँ पुरुष वेद
पुरुष वेद से चढ़ा है तो वो पहले स्त्री वेद या नपुंसक वेद और स्त्री वेद का बंद करके फिर पुरुष वेद का बंद करेगा, तो उसका और बड़ा काल है नपुंसक वेद का बंद और स्त्री वेद का बंद काल। तो उसके बाद में पुरुष वेद की जगन स्थिति होगी। तो सबके एक जगह जगन स्थिति नहीं है, अंतर्मूर्त में अंतर है, इसलिए सबसे कम स्थिति होगी पुरुष वेद की जगन स्थिति, उससे स्त्री वेद की जगन स्थिति अधिक होगी, उससे हास्यरति की अधिक, उससे शोक आरती की अधिक, उससे नपुंसक वेद की अधिक होगी जगन स्थिति। फिर कषाय की जगन स्थिति आएगी, अधिक होगी, ये 200 है। तो ऐसे फिर यहाँ पर सन्निकर्ष बताते समय वो बताते हैं ना कि जगन्य अजगन्य है तो कितनी अधिक है। तो यहाँ समझो ये नपुंसक वेद की जगन यहाँ पर हो गई, तो उस समय हास्यरति की यहाँ होगी समझो, तो वो अधिक है, वो आएगा ना। या अंतर्मूर्त या हास्यरति की जगन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी हास्यरति की इस नपुंसक वेद के जगने के समय में उतने काल अधिक हो जाएगी ना अंतर्मूर्त। ऐसे हाँ कहाँ पर हाँ उसके असंख्यात भाग अधिक भी दिया और संख्यात गुना अधिक भी दिया, 2 स्थान कौन सा पेज पे बताओ? 503 खाली किसको बोलते हैं? 503 हाँ। किसका सन्निकर्ष चल रहे हैं? आरती की कौन सा नंबर बता? आरती की चल रहे ना। आरती की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय हास्यरति भयजुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है? अजगन्य। तो नियम से अजगन्य होती है। आरती की जगन स्थिति विभक्ति कहाँ होगी? ये आरती की यहाँ जगन स्थिति विभक्ति है। तो इस समय इसकी तो मिथ्यात्व 12 कषाय की तो यहाँ थी, तो यहाँ पर कितनी होगी? उसकी अजगन्य होगी मिथ्यात्व 12 कषाय की। और हास्यरति की यहाँ जगन्य होने वाली है, तो उसके अपेक्षा से यहाँ अधिक ही होगी ना हास्यरति की। और भय जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन होती है? अजगन्य नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी स्थिति से जगन्य स्थिति से संख्यात गुनी होती है। आरती की जगन स्थिति के धारक जीव की, क्योंकि यहाँ पर ये अंत कोड़ाकोड़ी सागर बंद हो गए ना मिथ्यात्व के वगैरह। 2 समय गए कि जब शरीर ग्रहण किया तो उसकी स्थिति कितनी बंधने लगी? अंत कोड़ा वगैरह का बंद हो गया है ना, तो इसलिए वो संख्यात गुनी हो जाएगी। बराबर है ना? और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुमति चतुर्भंग रति के समान है। तीनों वेदों की स्थिति क्या जगन होती है? अजगन्य। तो नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभागाधिक या संख्यात गुणी दोनों प्रकार होती है ना। ये वो तो ऐसा है ना वेदों का, कौन सा वेद पहले बंधेगा बाद में बंधेगा, तो उसके अब यहाँ पर ये शोक आरती की यहाँ पर है, और पुरुष नपुंसक इसकी नपुंसक वेद की यहाँ पर ली, तो इतने समय यहाँ पर नपुंसक वेद की बंद कर लिया ना उसने अंत कोड़ाकोड़ी सागर का, तो संख्यात गुनी हो जाएगी। यदि पहले उसने बंद किया तो वहाँ पर असंख्यात विभागाधिक भी हो सकती है, क्योंकि शोक आरती का और इसके बंद जो है वो कब करता है उसके अनुसार है ना वहाँ पर, लेकिन वो यहीं पर स्थान आएंगे ऐसे। तो असंख्यात विभागाधिक और संख्यात गुनी अधिक होती है। मतलब वहां पर बंद किया तो वहां पर संख्यात गुनी हो जाएगी, और बंद न करके केवल ये अंतर्मूर्त ही बढ़ाएंगे तो वहां असंख्यात विभागाधिक होगी। अन्य अन्य प्रकार के जीव लेंगे ना तो वहां उसके समान वो बंद होगा।
असंख्यात भागाधिक मतलब वो केवल अंतर्मुहूर्त एक समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त तक वो बढ़ेगा, वो मतलब घटेगा, स्थिति में बढ़ेगा, तो वह असंख्यात भागाधिक कहेंगे। और वहां पर वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर का बंद करता है तो उसकी संख्यात गुनी हो जाएगी। अंतर्मुहूर्त ये बताया था ना, सुबह सागर की अपेक्षा से असंख्यातवा भाग है, तो उसमें उतना अपन और कम करते तो वो असंख्यातवे भागाधिक कैसे होती है। आगे चले। अब इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है, वहां पर फिर वापस जो आएगा उसके अल्पभूतों में वो बताएंगे। मतलब ये अलग अलग समय में इनकी जगन स्थिति आई है, ये यहाँ पर दिखाना है। ये ऐसे रहने तो फिर जब आएगा तो उसमें अपन देखते हैं। नंबर 504 अनुच्छेद 850 क्रियगति में क्रियंचों में मिथ्यात्व की जगत स्थिति भक्ति के धारक जीव के 12 कषाय भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजघन्य? अब तिरंचों में पहले माइंड बनाओ अपना, कहाँ पर जगन स्थिति होती है, किसकी बताए स्वामी है। एक केंद्र की अपेक्षा जो हत समुत्पत्ति हुआ है उसकी अपेक्षा से जगन स्थिति है, वहीं पर सभी की आती है जगन स्थिति। और जो नपुंस 7 9 कषाय है उसकी कहाँ आती है, पंचेंद्रिय होने के बाद एक केंद्र से पंचेंद्रिय में जाता है तो वहां पर अंतर्मुहूर्त बीतने के बाद ऐसे आएगी जगन स्थिति। तो अब देखते हैं मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति धारक, वो आगे पढ़ना है ना। मिथ्यात्व की जगन स्थिति के धारक जीव के 12 कषाय भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जघन्य होती है या जघन्य? जघन्य भी होती है और अजघन्य भी। उनमें से अजघन्य स्थिति अपनी जघन्य स्थिति की अपेक्षा एक समय से लेकर पल्योपम के असंख्यात विभाग तक एक साथ जिनका जघन्य होता है उनका हमेशा ये विकल्प आएगा, एक समय से लेकर के कितना अधिक बांधेगा, एक आबादा कांटक प्रमाण मतलब पल्योपम के असंख्यात विभाग अधिक बांधेगा। मिथ्यात्व इनका एक साथ जगन्य आ सकता है ना, मिथ्यात्व 12 कषाय भय जुगुप्सा एक साथ बंद होगा तो इनका जगन्य भी हो सकता है, या उससे अधिक होगा तो कितना अधिक होगा वो प्रकृति लेना। सम्यक प्रकृति कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जघन्य है या अजघन्य? नियम से अजघन्य होती है। जो अपनी जघन्य स्थिति से संख्यात गुनी अधिक या असंख्यात गुनी इस प्रकार 2 स्थान प्रतीत होते हैं। क्योंकि वहां पर हत समुत्पत्तिक होने तक समय दृष्टि वहां पर उत्पन्न हुआ, हत समुत्पत्तिक होने तो ये प्रकृति ही का सत्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए वहां पर होती नहीं है ये। हाँ नहीं, समय प्रकृति कदाचित है कदाचित नहीं है। हाँ यदि है तो उसकी स्थिति क्या जघन्य होती है, अजघन्य, तो नियम से अजघन्य होती है ऐसा बोल रहे ना। हाँ एक समय वाली होती है तो इसलिए 2 समय वाली आएगी तो संख्यात गुनी ऐसा मतलब, और असंख्यात गुनी होगी तो समय कदाचित है और नहीं है। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जघन्य होती है, अजघन्य, नियम से अजघन्य होती है। जो अपने नियम से अजघन्य क्यों कहा, क्योंकि कृतकृत्य वेदक में ही सम्यक्त प्रकृति की जघन्य होती है, तो वो होगी भोग भूमि में तिर्यंचके होगी, तो वो यहाँ पर एक केंद्र में नहीं होगी। तो इसलिए होगी तो उससे 2 समय वाली होगी, उद्वेलना भी हो गई तो 2 समय वाली होगी, तो एक समय की अपेक्षा से 2 समय संख्यात गुना है, और उससे भी अधिक अंतर्मुहूर्त वगैरह होगी तो वो असंख्यात गुनी होगी। सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जघन्य? मेरा एक ऐसा चिंतन हो गया था कि हत समुत्पत्तिक होने के लिए काल जो लगेगा तब तक रहेगी क्या सम्यक्त प्रकृति वगैरह। एक पंचेंद्र में बंद बढ़ा करके एक केंद्र में गया और हत समुत्पत्ति वही उसके पास ही सम्यक्त प्रकृति का सत्व होगा ना, कि जो पंचेंद्र से केंद्र में गया है, फिर उसके अंत कोड़ाकोड़ी सागर के कांडक घात करके उसको एक सागर बनाने के लिए
उसको जो काल लगेगा, तो उसके पहले उद्वेलना नहीं हुई, इसका अर्थ हो गया। इसके जगन स्थिति के समय उसका सत्व है, तो उसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई, ऐसा अर्थ हो गया ना। दोनों तरह से हो सकता है। भूमि के अपेक्षा हो सकता है। भोग भूमि में तो सम्यक्त्व की जगन्य होगी स्थिति, लेकिन यहाँ जब एकेंद्र में इन प्रकृतियों की जगन्य हो रही है, तब सम्यक्त्व प्रकृति का सत्व रहता है, ये तो सिद्ध हो गया। तो वो सम्यक एक पंचेंद्र से एकेंद्र में गया, तो वहाँ जो कोड़ाकोड़ी सागरों का तत्व है वो भी स्थिति कांटक के द्वारा नष्ट करता है, तभी वो हत समुत्पत्तिक बनेगा, एक सागर की स्थिति रखेगा। तो मेरा कहना कि मतलब उसका काल और ये सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना का काल, ये दोनों में तुलना करेंगे तो वो पहले हो गया हत समुत्पत्तिक, और फिर सम्यक्त प्रकृति की भी सत्ता है उसकी, ऐसा अर्थ हो गए। वो भी पल्ले का संख्या तो भाग लगता है, उसको भी कोड़ाकोड़ी सागरों का नष्ट करने के लिए भी पल्ले का संख्या तो भाग कर लगते हैं। फिर भी वो काल कम है। हाँ, इसकी उद्वेलना से। हाँ, उद्वेलना से काल छोटा है। हाँ, ऐसा। हाँ। यदि है तो उसकी इसकी क्या जगन है या अजगन समय में था? जगन भी है और अजगन भी है। उनमें से अजगन स्थिति अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी या असंख्यात गुनी, इस प्रकार दो स्थान घटित होती है। बराबर है। अनंतानुबंधित चतुष्की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। अनंतानुबंधित चतुष्की, वो तो उसकी एक समय वाले होते हैं ना विषयचना में, और यहाँ पर तो एक सागर है, तो असंख्यात गुनी होगी नियम से। 7-9 कषायों की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक होती है। ये अंतर्मूर्त नहीं, हाँ बराबर है, वहाँ पर भी 7-9 कषायों के बाद में ही बताया है। वो भी एक सागर है, 2/7, और वो वस्तु स्थिति मतलब ओग में तो बताई ना वो पहले, उसके संख्यात वर्ष है, पुरुष वेद के 8 वर्ष है 7-9 कषाय में। इसी प्रकार 12 कषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट रहना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि 12 कषायों में से किसी एक कषाय की जगन स्थिति के रुके रहने पर भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से एक समय अधिक से लेकर एक आवली काल तक अधिक होती है। जब तक संक्रमण नहीं किया ना वो, तब तक जगन्य के समय भय जुगुप्सा की दोनों है, जगन्य भी अजगन्य भी है। लेकिन कषाय की जगन्य के समय उसकी जगन्य अजगन्य दोनों है, नहीं नियम से अजगन्य है। हाँ, एक आवली तक का मतलब है। वो अभी सुबह भी आया था ना, आपने बोला था तब, वो उसका बंद होकर के एक समय हुआ है, तो एक आवली काल तक पहले कषाय का होगा, फिर संक्रमण होगा उसका। मिथ्यात्व की जगन्य के साथ में तो आगे जब पाया जाएगा हत समुत्पत्ति करके, तब तक भी चलता है। मिथ्यात्व अलग है ना, उसका संक्रमण नहीं होता है इसमें, कषाय का संक्रमण भयजुगुप्सा में होता है। हाँ, चले। कषाय का संक्रमण भयजुगुप्सा से होता है, उसकी भी स्थिति अपना एक सागर मंत्र से आपका साथ के करीब होती है। कषाय का संक्रमण भयजुगुप्सा में होता है, उसका भी एक सागर मंत्र पहले का संख्या महाभारत में संक्रमण 2/7। जगन्य लेना है ना, एक सागर और माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग 2/7। सम्यक्त की है जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के
12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है। सम्यक्तों की जगन स्थिति के विभक्ति के धारक जीव के तिर्यंच में कहा पाई जाएगी? वो कृतकृत्य वेदक में पाई जाएगी। तब 12 कषाय और 9 कषाय की जो है वो एक सागर की अपेक्षा से वहां पर संख्यात गुनी हो जाएगी ना, अंत कोडाकुड़ी सागर। सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती है। वो कहाँ पर है जगन स्थिति, उसकी स्थिति कितनी है, और उसकी जो जिस प्रकृति का सन्निकर्ष बताते हैं उसकी जगन कितनी होती है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ कितनी होगी, ऐसे तुलना कर सकते हैं। तो 2-3 बातें सब याद रखनी पड़ते तो समझ में आता है जल्दी। तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति का धारक कौन है? उद्वेलना के समय। तो उसकी स्थिति कितनी है? 2 समय। उसकी स्थिति अपने को कितनी है उसकी देखने की भी जरूरत नहीं है। जो साथ में प्रकृति है उसकी स्थिति जगन्य कितनी होती है और अजगन्य, उसकी अपेक्षा से फिर जगन्य अजगन्य का गुणा और भाग गिनेंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन विभक्ति स्थिति विभक्ति के धारक जो जीव है वो उद्वेलना के समय होता है। तो वहां पर मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय और इनकी स्थिति जगन्य होती है कि अजगन्य? अब वो जहाँ पर उसकी उद्वेलना होना और इसका जगन्य होना एक साथ संभव है, इसलिए जगन्य भी होती है। और उस समय नहीं हुई तो अजगन्य होगी। तो अजगन्य कितनी हो सकती है? तो वहां पर असंख्यात भागाधिक, मतलब एक समय 2 समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त अधिक भी हो सकती है। संख्यात भागाधिक पल्ले का संख्यात भागाधिक भी हो सकती है, और संख्यात गुणी कोडाकोड़ी सागर वगैरह हो सकती है। इसलिए वो संख्यात गुणी भी होगी। ऐसे वहां पर देखना पड़ता है उसकी जगह कितनी, उसकी अपेक्षा से कितनी बंद हो सकती है या कितनी अधिक हो सकती है, उससे वो 3 स्थान बताएंगे। इस प्रकार की स्थान कथित होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? सम्यक मिथ्यात्व नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी अधिक। असंख्यात चाहिए वहां पर, असंख्यात गुनी अधिक, क्योंकि अंत कोडाकोड़ी सागर होगी ना ये। अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना में उसकी जगन्य होती है, अरे सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में होती है। तो 2 स्थान बिल्कुल अलग है ना। तो अनंतानुबंधी की जगन स्थिति कितनी है? 1 समय। और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना के समय उसकी कितनी होगी? अंत कोडाकोड़ी सागर, क्योंकि मिथ्यात्व में उसके नियम से अंत कोडाकोड़ी सागर होगी ना अनंतानुबंधी की स्थिति। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात। यहाँ पर भी ऐसा आपने यही पढ़ा था ना अभी अनंत। यहाँ भी निकाला है हमने, ये अनिकाला है, वही देख रहे थे मैं। या संख्यात गुनी होनी चाहिए। ये अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के वो कौन है? ये विसंयोजना वाला है। तो वहां पर मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषायों की स्थिति, तो वो संख्यात गुनी होगी ना अपने जगन्य से। उसके सागरों में ही है तो सागर का सागर अंत कोडाकोड़ी सागर होगी, तो वो संख्यात गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर से भी निकाला है, नीचे से भी निकाला है हमने, काढलाय वरच पण काढलाय। 4थ्या ओळीत 5व्या ओळीत आहे। उससे तुलना नहीं करना है, उसके उस समय जो मिथ्यात्व की होगी वो स्थिति अपने जगने की अपेक्षा से कितनी गुनी है। आगे चलो। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। आप्रतो संकेतचे कोणा लिहिलंय का? कशाची एक आकडा कुठे दिलाय?
इथं काढायचंय का काय? एक आकडा कुठं आहे? किती ओळी रे? इसी तरह पाचव्या ओळीतल्या सुरुवातीलाच आहे. हा तिथं असंख्येचे गुणा. हा तिथला काढायला पाहिजे. बरोबर आहे. संमत मिच्छतानमचं नको काढायला. मग त्याचीच कळली कुठली हम्म. संख्येचे गुण आहे ती पाठ म्हणजे मिळालाय पाठ. मग हाच ठेवायला पाहिजे पाठ. आणि कुठं काढायचंय दुसरा की संख्याचा आहे. ते त्याच टिपीमध्येच करायला पाहिजे. जे टिपचं संख्या आहे ना तिथंच करायला पाहिजे. पेन्सिल कुठे गेली वाटलं? पेन्सिल पण नाही, ह्याच्यात पण नाही. मेरी पेन्सिल हे कोणीतरी पुढं काढले ते मागं काढायला पाहिजे. चलो आगे. अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से जगन्य होती है। उसकी जगन्य। हाँ, अनंतानुबंधी की एक की जगन्य होती है तो सभी की जगन्य होती है. प्राकृत मध्ये हे अनंतानुबंधी चौक किम चौथ्या ओळीमध्ये 5व्या ओळीमध्ये पहिला सुरुवातीला एक आकडा आहे ना तिथं ते काढून तिथं संख्येचे गुणा पाहिजे. पुढचा संख्येचे गुणा बरोबर आहे. दूसरा संख्या सही है। कहाँ पर? इसी लाइन में 5वीं लाइन में नियमा अजगन्य असंख्य गुना। नहीं, यहाँ पर अ बढ़ाना है. कहाँ पर? पहले में अ बढ़ाना है और आगे के अ निकालना है. जो तीसरी लाइन में अनंतानुबंधी चौक किम जन अजन है तो वहाँ पर नि अज असंख्य गुण बेहिया करना है. अ बढ़ाना है. और उसके बाद 5वीं लाइन में शुरू में है वहाँ पर अ हटाना है. इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की जगन स्थिति के धारक जीव के सन्निकट जाना चाहिए. भय की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व और 12 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? जगन्य भी होती है और अजगन्य भी. उनमें से अजगन स्थिति अपनी जगन स्थिति से असंख्यात भाग अधिक होती है. भय की. हाँ, वो अंतर्मूर्ता करना है ना अधिक. सम्यक समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है. 7-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है. जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक रखते हैं. मतलब जब यहाँ पर 7-9 कषाय की देखेंगे तो इसकी अपेक्षा से अंतर्मूर्ता अधिक होगी. यहाँ जाने पर अंतर्मूर्ता कम होगी. जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है. अच्छा, हास्य भय के साथ में. जगन्य होती है. इसी प्रकार जुगुप्सा की जगन स्थिति भी भक्ति के धारक जीवों के सन्निकट रहना चाहिए. स्त्री वेद की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है. जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है. ये स्त्री वेद की यहाँ पर है ना जगन स्थिति. तो यहाँ से यहाँ मिश्रावस्था आ गई तो वहीं से मिथ्यात्वादी का बंद अंत कोड़ाकोड़ी सागर चालू हो गया ना. तो वहाँ स्त्री वेद के जगने के समय इसकी इतनी स्थिति बंद बढ़ गया तो संख्यात गुना ही होगा. या एक सागर था वह अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो गया. सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है. इसी प्रकार पुरुष वेद की जगन स्त्री भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए. नपुंसक वेद की जगन स्त्री भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय स्त्री वेद पुरुष वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है जगन्य? नियम से अजगन्य होती है. जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है.
सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग स्त्री वेद के समान है। हास्य और रति की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। कहाँ पर गए? हाँ, नपुंसक वेद है ना। तो उसके बाद सम्यक तो सम्यक अनंतानुमति चतुष्क का भंग स्त्री वेद के समान है, यही पढ़ा ना? ऊपर से हाँ, वहाँ से पढ़ा, लेकिन आगे कहाँ तक पहुँच गए? सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग स्त्री वेद के समान है। ये संख्यात गुणी तो जैसे इसका लगाया था वैसे लगाएंगे। नपुंसक वेद की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव कौन हो गया? वहां पर ये जीव हो गए यहाँ पर। तो उसकी स्त्री वेद पुरुष वेद की कैसे बढ़ गई वो मैं सोच रही थी। स्त्री वेद पुरुष वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है? अजगन्य। तो नियम से अजगन्य होती है, ऐसा कह रहे हैं ना, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। लेकिन इनका पहले बंद हो गया है, हाँ, इसलिए वो बढ़ गए। बराबर। नपुंसक वेद का जगन्य किया, कैसे किया? स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंद करके किया ना। तो स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंद हो गया, इसलिए वो संख्यात गुणी ही होगी। बराबर है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग स्त्री वेद के समान है। हास्य और रति की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। बंद नहीं हुआ है तो असंख्यात विभाग अधिक, और बंद हो गया है उसका तो संख्यात गुणी अधिक होगी। नपुंसक वेद के जगन्य समय होने तक यदि हास्य रति का बंध नहीं हुआ है तो केवल अंतर्मूर्त ही अधिक होगी, और यदि बंध न हुआ तो संख्यात गुणी होगी। हाँ, हास्य की जगह स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व बारे कषाय नपुंसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन्य? अजगन्य चाहिए वहां पर। नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। सब जगह वही फॉर्मूला लगाना है। बंदे बढ़ता है तो संख्यात गुणी होती है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग नपुंसक वेद के समान है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। किसके साथ में लगाया? हास्य रति के साथ में। नियम से अजगन्य होती है। बराबर है। जो असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित होते ये हैं। उसके आगे जा करके है ना, वहाँ स्त्री वेद और पुरुष वेद की जगन्य। तो हास्य रति की पहले है जगन्य, तो वो अंतर बंद नहीं हुआ है तो केवल असंख्यात भाग अधिक आएगा, और उनका बंद हुआ तो संख्यात गुणी हो जाएगी। रति की स्थिति जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य। हास्य के साथ में रति की जगन्य होती है। इसी प्रकार रति की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के सन्निकर्ष कहना चाहिए, जानना चाहिए। अरति की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व बारे कषाय हास्य रति भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग हास्य के समान। उनके आरती की जगन स्थिति यहाँ पर हो गई, तो उस समय तक क्या हो गया? आरती की जगन्य मतलब रति और हास्य का पहले बंद हुआ है, तो उसके नियम से अभी और अच्छा स्पष्ट हो गया, क्लियर। पहले ऐसा लग रहा था कि हास्य रति की बाद में और पहले कैसे बताते बंद। तो ये शोक आरती की यहाँ जगन्य, इसका अर्थ यहाँ पर हास्य रति का बंद हुआ है, इसलिए वो शोक की जगन्य है, वहाँ हास्य रति की संख्यात गुणी ही है स्थिति। हास्य रति का बंद होता गया, फिर शोक आरती का बंद हुआ, तभी तो शोक आरती का वो जगन्य पाया गया वहाँ पर। हाँ, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्क का भंग हास्य के समान है। तीनों वेदों की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित
किसी वेद का बंध हुआ है तो नहीं हुआ है तो असंख्यात व भाग अधिक होगा, और जिनका बंध हो गए तो उसकी अपेक्षा से संख्यात गुनी अधिक होगी। शोक की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार शोक की जगह स्थिति भक्ति वाले जीव के सन्निकट रहना चाहिए। संगीता अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? सब गंभीर हो गए हैं, बयास आते रात को सबको। अच्छा है। 851 वो आपका नेचर ही है वैसा, इसलिए हंसते रहते हैं। हाँ देखो पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय क्रिया ज्योतिमती जीवों में मिथ्या की जागरण स्थिति भक्ति वाले जीव के 12 कषाय है और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? अब यहाँ पर किसकी जगन्य है? पंचेंद्रिय तिर्यंच। पहले वही विचार करते जाओ। हाँ, एक इंद्रिय से जो पंचेंद्रिय में पैदा हुआ है उसके दूसरे विग्रह में मिथ्यात्व 12 कषाय बहिर्जुगुप्सा की जगन्य होगी, और 7 9 कषायों के अंतर्मूर्त बाद जगन्य स्थिति होगी। सब तिर्यंचों में और नरक में वही लगाना है, पहले नरक में और बाकी तिर्यंचों में। हाँ, 1000 सागर, वो एक सागर नहीं लगाना वहां पर, क्योंकि वह पंचेंद्रिय में असौधनीय पंचेंद्रिय के समान स्थिति बंद करेगा 2 समय। जगन भी होती है और अजगन भी। उनमें से अजगन स्थिति एक समय अधिक जगन स्थिति से लेकर पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक तक होती है, किंतु इतनी विशेषता है कि भय और जुगुप्सा की स्थिति 3 स्थान प्रतीत होती है। असंख्यात विभागाधिक, संख्यात विभागाधिक और संख्यात गुणी। सम्यक कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है उसकी वही बताए ना, एक समय से अधिक से लेकर के वो पल्लवम के इसके तक लेंगे तो संख्यात विभाग अधिक होगी। पल्लवम का संख्यात विभाग अधिक करेंगे तो, और उसका कहाँ अधिक कर रहे हैं? तो पहले भी यहाँ पर ही अटके थे ना अपन, बहिर्जुगुप्सा के। वो बता रहे हैं ना कि मिथ्यात्व की जब जगन स्थिति होगी तब 12 कषाय और बहिर्जुगुप्सा की स्थिति क्या होती है? तो जगन भी होते हैं और अजगन भी होते हैं। तो 12 कषाय की तो उन्होंने केवल पल्लवम के असंख्यात विभाग अधिक बंद करता है तो वहाँ वो ले ले, लेकिन बहिर्जुगुप्सा की स्थिति 3 स्थान पतित होती है ऐसा कहते हैं। तो यह जगन स्थिति वाला तो एक केंद्र से ही आया हुआ है ना, तो फिर यहाँ 3 स्थान पतित कैसे हो गए बहिर्जुगुप्सा के? वो मिथ्यात्व का जगन्य बंध कर रहा है, तब 12 कषाय का बंध जो है वो एक समय अधिक से लेकर के पल्ले के असंख्यात विभाग अधिक तक ही करेगा। एक समय अधिक जब करेगा वो असंख्यात विभाग अधिक होगा। हाँ, फिर उसी की भेंट असंख्यात विभाग अधिक टाइप से बताया तो चलेगा। नहीं, इतनी विशेषताएं कह रहे हैं ना बहिर्जुगुप्सा की। पल्लवम का असंख्यात विभाग जो आएगा वह उसके लिए अलग से बता रहे हैं ना, 3 स्थान पतित होते मतलब पहले भी यहाँ पर ही अटके थे शायद। बहिर्जुगुप्सा का वो थोड़ा सा भी एकदम क्लियर नहीं हुआ कि उसका और उसका क्या है कर रहे कषाय में और बहिर्जुगुप्सा में। जगन उत्कृष्ट की अपेक्षा से समझ में आया था, लेकिन जगन्य की अपेक्षा से क्या अंतर कर रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आएगा, खुलेगा, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह करो वहां पर। सम्यक कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है। जो संख्यात गुण
असंख्यात गुनी अधिक इस प्रकार दो स्थान प्रतीत होती है। मतलब वो सम्यक तो प्रकृति की वो ये नहीं होगी ना वहाँ पर, कृत्य वेदक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो एक इंद्रिय से आया हुआ है ना जीव, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए वो एक समय की अपेक्षा से दो समय भी है, उद्वेलना की अपेक्षा तो वो संख्यात गुणी है, और उससे ज्यादा है तो असंख्यात गुणी, उसमें जब बड़ी होगी तो। समय मिथ्यात्व कदाचित है, कदाचित नहीं है। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। उनमें से अजगन्य स्थिति अपनी जगन्य स्थिति की अपेक्षा संख्यात गुनी अधिक या असंख्यात गुनी अधिक इस प्रकार दो स्थान प्रतीत होते हैं। वो भी निश्चय की अपेक्षा लगाना, दो समय भी संख्यात गुना होता है। असंख्यात गुणी मतलब कोड़ाकोड़ी सागर भी हो सकते हैं ना, अंत कोड़ाकोड़ी सागर वगैरह हो सकते, तो असंख्यात गुणी अधिक, या अंतर्मूर्त भी हो गए तो असंख्यात गुना ही है ना वो। वो पल्ले का संख्यात्व भाग आते हैं ना, कांडक। सुबह आप नहीं थे, फिर थोड़ा सा खुलासा किया था, बाद में आप सुन लेना एक बार। हाँ अच्छा। अनंतानुबंधी चतुष्कीय स्थिति क्या जगन्य होती है, अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन्य स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। सात नौ कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है, अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात विभाग अधिक, संख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक इस प्रकार तीन स्थान प्रतीत होती है। ये तो समझ में है ना, ये अभी घटित किया था, सात नौ कषाय की अपेक्षा से वैसा ही लगाना है। उसके अंतर्मूर्त बाद जगन स्थिति होती है, तो जब इसकी मिथ्यात्व की जगन स्थिति है, मिथ्यात्व के चल रहे हैं ना सन्निकर्ष, तो उस मिथ्यात्व का जगन स्थिति तो दूसरे समय में है, तो वहां पर सात नौ कषायों की बंध नहीं हुआ है, तो असंख्यात्व भाग अधिक होगा, बंध हो गया है, तो वहां पर संख्यात्व विभाग अधिक या नहीं, संख्यात्व विभाग अधिक तो उसके अपेक्षा से लगाएंगे ना। संख्यात गुणी बंध तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर का होता होगा, तो संख्यात गुणी ही होगी ना अधिक। संख्यात्व विभाग अधिक किसके अपेक्षा से लगाते बताया था आपने? पल्ले का संख्यात्व विभाग अधिक है तो संख्यात्व विभाग अधिक। हाँ वो जगन्य है वहां पर, ये नहीं लेना, हजार सागर वाला नहीं लेना, क्योंकि वो एक इंद्रिय से जो लेके आया है ना, वो ही रहता है उसका एक सागर का बंध। तो वो यहाँ पहले तो जब मिथ्यात्व की जगन स्थिति होगी, तब वो सात नौ कषायों की अजगन्य होगी, वो उस अपेक्षा से एक सागर की अपेक्षा से देखेंगे उसको, अंतर्मूर्ता अधिक होगी नीचे, तो वो संख्यात्व विभाग अधिक बताते हैं ना, वो कैसे लगाएंगे? एक कषाय को ज्यादा लेकर के ऐसा हो सकता है। हर संपत्ति में एक कषाय को इसका बंध नहीं कर रहा था, उसको ज्यादा बांध करके लेके आए, ऐसा नहीं हो सकता, सबका सब कुछ घटाव लेके। असंख्यात विभाग अधिक, संख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणे अधिक हो सकती है। नहीं, जिसका बंद कर लेगा, कषाय का बंद करेगा, क्या तो के साथ में दो कषाय का बंद कर रहा है, तो वो जो बंद होगा वो असंधि के समान होगा, असंधि के समान होगा, तो आवली के बाद उसका संक्रमण होगा उसमें। नहीं, मूल नौ कषाय के बंद करके असंधि के समान हजार सागर होगा। हाँ होना चाहिए एक सागर, जो जगन में है, वो जगन में से 1000 सागर संख्या में हो जाएगा। जब मिथ्यात्व का जगन में है, हाँ मिथ्यात्व का जगन्य है तब, हाँ बाकी कषाय का भी असंधि जैसे बंद कर रहा है। हाँ तो नौ कषाय का बंद भी असंधि जैसे कर रहा है, जिस नौ कषाय का कर रहा है, कोई ना कोई नौ कषाय तो बंधेगी, तो जिसका बंद कर रहा है वो अब आगे 1000 सागर, उस समय मिथ्यात्व का जगन में, लेकिन उसके नौ कषाय के जगन में की अपेक्षा से
वह संख्या गुण होगी। संख्यात गुण तो समझ में आता है ना, संख्यात्व भाग आदि कितना है प्रश्न है उसका। तो जो बंध किया संख्यात्व भाग आदि कैसे घटित करेंगे? पहले का असंख्यात्व भाग तो संख्यात्व भाग अधिक नहीं होता है ना, पहले का संख्यात्व भाग। बीच का हो जाएगा तो काफी छोटा सा। उतना हद समुत्पत्ति उस कर्म को नहीं करके लाया जितना बीच जाना था उसे। लेकिन वो सबकी जगह नहीं करके आया है ना वहां पर। माता जी सातवां कशाय की दो स्थिति बनती है, एक तो बंध रही है, एक बंध के साथ की स्थिति। जो बंध के साथ स्थिति बनेगी एकदम थोड़ा बहुत सारा बन जाएगा। जिन नौ कषायों का बंध हो जाएगा और फिर वो पहले हो जाता है तो वो संख्यात गुणी अधिक होती है उनकी। जैसे अब नपुंसक वेद है तो यहाँ इसकी जगन स्थिति हुई तो इसके मिथ्यात्व की जगन स्थिति यहाँ पर हुई समझो, तो यहाँ पुरुष वेद और का बंध हो गया तो ये पुरुष वेद की जगने वहाँ होती है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पुरुष वेद का बंध हुआ तो संख्यात गुनी हो गई, अंत कोड़ा सागर हो गई। और नहीं बंध हुआ वो समझो नपुंसक वेद का बंध हुआ वो तो पुरुष वेद की तो आदि की कहेंगे केवल, जब तक बंध नहीं हुआ तब तक। स्त्री वेद का बंध हुआ या पुरुष वेद का बंध हुआ तो इनका बंध हुआ तो इनकी स्थिति अपनी जगने की अपेक्षा संख्यात गुनी हो गई। तब तक वो उसको असंख्यात विभाग अधिक कहेंगे। हाँ, जो काल है उतना ही अधिक हो जाएगी ना, वो उतनी अधिक कम हो जाएगी, वहां पर अजगण स्थिति हो जाएगी जगने से। आदि किधर से लगाएंगे? यहाँ पर जगन्य है तो यहाँ उसकी जब इसकी देखते हैं तो यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ जगन्य हो गई, यहाँ अजगन्य हो गई, तो यहाँ अजगन्य इसकी कितनी हो गई तो इतनी अधिक हो गई, इतनी समय अधिक हो गई, तो उसके यहाँ अंतर्मूर्ता अधिक तो असंख्यात्व भाग अधिक कहेंगे। एक समय भी अधिक है तो असंख्यात्व भाग अधिक कहेंगे। केवल संख्यात्व भाग का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अभी। और बंद हुआ है वहां पर तो संख्यात गुणी अधिक कहेंगे। इस प्रकार 12 कषायों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों के सन्निकट जाना चाहिए। भय की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है। जुगुप्सा की उन्होंने ऐसा किया और वो भी आवाज आती तो नीचे धरते। उसको भय के साथ वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला एक बार में सुन लिया ऐसे। हाँ 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 भय के साथ में जन्म नहीं होना चाहिए। जो सके भय के साथ में जन्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा बताते हैं। यहाँ पर अजगन में बोली प्रश्न लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्या जगह स्थिति होते हैं जुगुप्सा के? हाँ बराबर है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैसे दी है। विच्छेद 12 कषाय दुगुंच दिया है। किम जगन्य अजगन्य देखते हैं। यहाँ भी ब्रैकेट लगा है तो कुछ छूटा हुआ हो सकता है। फिर भी नियम से अजगन्य होती है, फिर भी वह अपनी जगन स्थिति अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्योपम के असंख्यात विभाग अधिक तक होते हैं। शेष भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार जुगुप्सा की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों के सन्निकट जाना चाहिए। सम्यक की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। अब ये सम्यक की जगन स्थिति भक्ति वाला 83 में कौन है?
वो कृतकृत्य वेदक है, इसलिए मिथ्यात्व का पूछा नहीं है, क्योंकि उसकी मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता नहीं है, दोनों की सत्ता नहीं, इसलिए उसका आएगा नहीं सन्निकर्ष। 12 कषाय 9 और अनंतानुबंधी भी नहीं है उसके। नियम से अजगन होती है जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात नहीं होती है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति होती वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन? जगन भी होती है और अजगन भी। सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व आ गया ना, ये तो विश्वचना में भी अपने उद्वेलना में भी है। सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होना और मिथ्यात्व की जगने होना एक ही समय आ गया। वो तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया वही जीव आएगा ना, उसका ही पहले दूसरे समय में होगा ना। सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय की जगन स्थिति तो वो दूसरे समय में होगी और उसी से में उद्वेलना हो रही है सम्यक मिथ्यात्व की, तो दोनों की जगने हो गई। और अजगने कितनी है? अपनी जगन स्थिति से असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक या संख्यात गुणे अधिक इस प्रकार की स्थान अधिक होती है। बराबर। शेवटची ओळ संख्येचे भाग असलेली आहे, परत संख्येचे समक्ष कुठं संख्येचे भाग असंख्य नाही, संख्येचे गुणाच पाहिजे। सम शब्द हे झाले। अब यहाँ पर भी संख्या तो भाग अधिक कैसे लगाएंगे, इसका विचार कर तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर रहा है, उस समय मिथ्यात्व की स्थिति अपने जगने की अपेक्षा अजगने कितनी होगी? असंख्यात्व भाग अधिक होगी। मतलब वो वहीं पर अगले समय में लेंगे क्या? पर भी नहीं, मिथ्यात्व के असंख्यात्व भाग अधिक कैसे लेंगे? मिथ्यात्व की स्थिति, मिथ्यात्व की जगह तो वही आएगी ना दूसरे समय में, विग्रह गति में 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग वही आएगी ना जगन्य। तो वो जगन्य की अपेक्षा या समय मिथ्यात्व की जो होगी वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही बाद में होगी ना उसकी स्थिति। तो हाँ, असंख्यात्व भाग अधिक और संख्यात्व भाग अधिक कैसे आएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले समय में अजगन्य होती है मिथ्यात्व की स्थिति, 1000 सागर पल्ले के असंख्यात्व भाग में एक समय कम होती है वहां पर। तो वहां यदि समय मिथ्यात्व की उसकी जगन स्थिति हुई तो एक समय अधिक है, तो वो संख्यात्व भाग अधिक, असंख्यात्व भाग अधिक है। लेकिन संख्यात्व भाग अधिक कैसे लगाएंगे? संख्यात्व भाग अधिक का वापस ये हो जाता है। तीसरे समय से संख्यात गुना अधिक होगी। अंत कोड़ाकोड़ी सागर बंधेगी तो संख्यात गुना ही हो जाएगी ना, 1000 सागर की अपेक्षा से अंत कोड़ाकोड़ी सागर वो संख्यात गुनी ही हो जाएगी। इसकी उत्कृष्ट बांधे जो असंगी है, असंगी का उत्कृष्ट दंड हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना, मिथ्यात्व के वो सब मिथ्यात्व की जगन स्थिति के साथ ही आए हुए नहीं हो, ज्यादा भी स्थिति पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक वाला आया हो जीव, उस समय मिथ्यात्व दूसरा जीव लेंगे। पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व की जगने है, तो दूसरा कोई असंज्ञ से आया हुआ जीव है, वो 1000 सागर लेकर के आया है, तो उसका पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक हो गया। हाँ, तो पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक हो गया, ये लग गया बराबर। हाँ, क्योंकि दूसरा जीव ले सकते हैं ना, वही जीव लेना चाहिए ऐसा नहीं। पहले समय में अजगन्य होती है, दूसरे समय में जगन्य होती है, तो वहां पर अजगन्य वहां पर एक समय अधिक भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले समय में जो थी उसमें एक समय कम किया दूसरे समय में। तो या कोई जीव
असौदनी से उत्कृष्ट स्थिति लेकर के आया है, तो 1000 सागर लेकर के आया है। तो वहाँ पहले समय में है, नरक गति के पहले समय में, और उस समय समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति हो रही है। तो उस समय पहले समय में उस समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति के साथ इसका संख्यात्व भाग अधिक पाया गया, नेपाल्य का संख्यात्व भाग अधिक पाया गया, तो संख्यात्व भाग अधिक कहेंगे उसको। तो समय में जाति जगन स्थिति तो एक समय ही आएगी ना। हम्म समय में जाति जगन स्थिति तो एक ही समय आएगी ना। तो वो 1000 सागर माइनस पर लेके संख्यात्मक भाग से संख्यात्मक भाग अधिक कैसे? हाँ 1000 सागर माइनस कर वैसे ही भाई चुगुप्सा के भी लगाना होगा शायद पहले समय होगा। जगन में एक की जगन में और दूसरे की अजगन में कैसे लिखा है? दूसरा व्यू ले। असमुत्पत्ति किया तो हम असमुत्पत्ति सबका नहीं किया ऐसा मान लीजिए, हाँ या ऐसा बादर एक भी जीव आएगा, हाँ दूसरा बादर पंचेंद्रिय। असौदनी पंचेंद्रिय हुआ नरक है। तिर्यंच में लेना है ना ये संख्यात्वा भाग अधिक। तो कोई द्विंद्रिय से आया हुआ हो तो वहां पर उसके भय जुगुप्सा के 25 सागर होते हैं। हाँ वहां आने के बाद वो 4 सागर ही बांधेगा ना। तो अभी जब तक वो ये नहीं किया है भय जुगुप्सा में एक अवली काल तक कषाय का परिणमन नहीं करेगा, तब तक उसकी वो पहले की रहेगी। तो उसके संख्या व्यवहार एक सागर के उसके जगन्य है, तो संख्यात गुणी हो गए ना। एक सागर के अपेक्षा 25 सागर संख्यात गुणी हो गए। चलो भाई जुगुप्सा की एक सागर नहीं है, उसके है यही है। भाई जुगुप्सा की कषाय के समान ही बताई है। हाँ एक समय का उसका तुलना नहीं है। उसके 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग जगन्य है, और 1000 सागर यदि होती है पहले समय में तो वो संख्यात्व भाग अधिक हुई, पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक हुई। अपनी अपनी जगने से अपने अपने अजगने की तुलना करना है, दूसरे के जगने से इसके अजगने नहीं देखना है। आगे अनंतानुबंधित चतुष्क की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से जगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। स्त्री उसके तो एक समय और उसकी अपेक्षा से अंत कुड़ाकुड़े असंख्यात गुनी हो गए ना। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति भक्ति वाले जीव के ये पंचेंद्र तिरंच में चल रहा है ना। हाँ उसकी भी स्त्री वेद की जगन स्थिति वहीं पर होगी अंतर्मूर्त जा करके, और उसकी एक सागर वाली होगी। मिथ्यात्व 12 कषाय और 8 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती, क्योंकि उतने काल तक बंद हो गया है इनका। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधित चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार पुरुष वेद की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। नपुंसक वेद की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है। इनका बंद हो गया ना सभी का, तो इनकी संख्यात गुनी हो गई स्थिति। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधित चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। हास्य और रति की स्थिति क्या जगन्य है या होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात विभाग अधिक और संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार 2 स्थान कथित होते हैं। यह संख्यात भाग नहीं लिया है इन्होंने। बंद नहीं हुआ है तो असंख्यात भाग अधिक, और बंद हुआ तो संख्यात गुनी अधिक होगी। हास्य की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है। इसी प्रकार नपुंसक वेद का भंग जानना चाहिए।
सम्यक सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात् के समान है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है। जो अपनी जगह स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार दो स्थान कथित होते हैं। सब जगह तुक्का वहाँ लगाओ। नई स्थिति बंद हुआ है तो यहाँ संख्यात भाग अधिक यहाँ लेंगे, और यहाँ उनका बंद हुआ है नीचे तो कितने होगा? संख्यात गुना अधिक होगा। असंख्यात भाग अधिक। बंद नहीं हुआ है तब तो असंख्यात भाग अधिक होगा, और बंद हुआ है तो संख्यात गुना अधिक होगा। रति की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य है? नियम से जगन्य होती है। हास्य के साथ अजगन्य होगी। इसी प्रकार रति की जगन्य स्थिति व्यक्ति वाले जीव के सन्निकट जाना चाहिए। अरति की जगन्य स्थिति व्यक्ति वाले जीव के मिथ्यात् बारह कषाय हास्य रति है और जुगुप्सा की स्थिति नियम क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होगी, होती है क्योंकि बंद हो गया है सबका। रति का जगन्य तो रति का भी जगन्य होती है। हास्य और रति बराबर है, शोक होगा। हो गया ना। इन प्रकृति आरती का जगन्य आने तक इन सब प्रकृतियों का नियम से बंद हुआ है, इसलिए नियम से संख्यात गुनी ही होगी। हाँ होगा। बोलिए। सम्यक सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग हास्य के समान है। तीनों वेदों की स्थिति क्या जगन्य है होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। जो अपनी जगन्य स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार दो स्थान कथित होते हैं। आरती का जगन्य होने तक किस वेद का बंद हुआ है नहीं हुआ है यहाँ पर बचनीय है, इसलिए जिनका बंद हुआ है उनके असंख्यात गुनी हो गया, जिनका बंद नहीं हुआ है उनके असंख्यात विभाग अधिक होगी। शोक की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार शोक की जगह स्थित व्यक्ति वाले जीव के सन्निकट कहना चाहिए, जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति जीवों में सम्यक का भंग मिथ्यात् के समान है। क्योंकि वह कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है, तो उसकी सम्यक तो की एक समय वाली स्थिति नहीं रहती है, तो उद्वेलना के समान लगाना वहां पर। मतलब दो समय वाली स्थिति लेना वहां पर जगन्य उद्वेलना की अपेक्षा। अब पंचेंद्र तिरंच लब्ध पर्याप्त। पंचेंद्रिय तिरंच लब्ध पर्याप्त में मिथ्यात् की जगन्य स्थिति व्यक्ति वाले जीव के सम्यक सम्यक मिथ्यात् बारह कषाय और नौ कषायों का भंग योनिमति तिरंचों के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। उनमें से अजगन्य स्थिति अपनी जगह स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्योपम के असंख्यात विभाग अधिक तक होती है। ये पंचेंद्र त्रिंच लब्ध पराप्तक में भी जो एकेंद्रिय से आया हुआ जीव है उसकी अपेक्षा ही जगन स्थिति बताई है। पहले समय में मिथ्यात्वादी की मतलब दूसरे समय में होगी, और सातनों कषाय के उसके अंतर्मूर्त बाद होगी। सम्यक की जगह स्थिति व्यक्ति वाले जीव के ये अनंतानुबंधी की भी यहाँ पर विसर्जना नहीं होती है ना, इसलिए इन बाकी की प्रकृतियों की अपेक्षा अनंतानुबंधी की भी जगन स्थिति लगाना है वहां पर, इसलिए उसकी जगन्य भी पाई गई और अजगन्य भी पाई गई है। सम्यक की जगह स्थिति व्यक्ति वाले जीव के मिथ्यात् 16 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य है? जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। ये सम्यक की जगन स्थिति की अपेक्षा से उद्वेलना की अपेक्षा से है, तो पहले वह दूसरे समय में सम्यक की उद्वेलना हो रही है तो वहां पर उसके साथ में उनकी जगन्य होगी, और यदि उद्वेलना नहीं हो रही है ये इनकी अन्य समय में लेते हैं सम्यक की जगन स्थिति तो वहां पर अजगन्य होगी। उनमें से अजगन्य स्थिति अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा संख्यात विभाग अधिक, संख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार 3 स्थान कथित होती है। यहाँ पर भी संख्यात विभाग अधिक लिया, यहाँ पर दूसरे समय में 1000 सागर होगी तो हाँ अभी वो वहां लगाया था वैसा लगा सकते, पहले समय में 1000 सागर है तो उस समय संख्या तो अधिक लगेगी। सम्यक मिथ्यात् की स्थिति नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। इसी प्रकार
सम्यक मिथ्यात्व की जगह स्थिति वृत्ति वाले जीव के समीप से आना चाहिए। सब जगह भी बताया था, समय मिथ्यात्व की सम्यक्त्व के समय जगन्य होगी ही नहीं, एक साथ नहीं होती है। किंतु इतनी विशेषता है कि इसके समय प्रकृति नहीं है। 16 कषायों की जगह स्थिति वृत्ति वाले जीव के क्यों नहीं है सम्यक्त प्रकृति? सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना पहले हो गई है। 16 कषायों की जगह स्थिति वृत्ति वाले जीव के सब प्रकृतियों का सन्निकर्ष मिथ्यात्व के समान है। भेद की जगह स्थिति वृत्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य? यहाँ पर भी उन्होंने जुगुप्सा लग ली। नियम से जगन्य होती है, फिर भी वे अपनी जगन्य स्थिति वो भय और जुगुप्सा साथ में बनती है ना, तो वो जगन्य बंदे के ऐसा नियम नहीं। वो जगन्य से अजगन्य अधिक पहले का संख्या तो भाग भी अधिक बंद हो सकता है ना उसका। जैसे क्रोध के साथ में मान का भी हो सकता है, जगन्य भी हो सकती है ना, नहीं तो वो भी बोलना चाहिए। लेकिन जितने अपन पीछे करके आए ना, सब जगह साथ में दिया। हाँ तो फिर अगर वैसा भी माने तब भी जगन्य भी होता है, हाँ, ऐसा भी बोलना चाहिए। नियम से अजगन्य होती है। जगन्य नियम से बनता है, नियम से बनता है। अजगन्य ही क्यों बताई ऐसा? नियम से जगन्य होती है, फिर भी वह अपनी जगन्य स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक तक होती है। यही दिया है रीजन, उन्होंने बंद का ही दिया है ये रीजन। शेष प्रकृतियों का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार जुगुप्सा की जगह स्थिति भक्ति वाले जीव के सन्निकर्ष से जानना चाहिए। तो सभी का भी बोलना चाहिए था, जगन्य भी होती है अजगन्य भी होती है। सभी का भी जगन्य हो सकता है ना, भय के जगन्य के साथ मिथ्यात्व 16 कषाय जुगुप्सा सभी का भी जगन्य हो सकता है ना। नहीं, एक साथ में यदि सबका जगन्य बंद हुआ है तो एक साथ लिया है ना सबका जगन्य, दूसरे समय में लिया है भय जुगुप्सा का, तो फिर वहां पर भी आएगा। फिर कर सकता है, लेकिन हाँ जगन्य भी हो सकता है ना उसका भी, क्योंकि पंचेंद्र जो लब्धे पर्याप्त के दूसरे समय में ही सबका जगन्य का स्वामित्व है, तो इसका जगन्य तो उनका भी जगन्य भी होना चाहिए और अजगन्य भी होना चाहिए। यहाँ पर भी वो कंस में अजगन्य ऐसा दिया है, वो भय जह मिच्चत 16 कसाय दुगुंच किम ज अज, कुछ मतलब वो पाठ में ही ये है डाउट। 7-9 कषायों इसी प्रकार जुगुप्सा की जगह स्थिति भक्ति वाले जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। 7-9 कषायों की जगह स्थिति भक्ति वाले जीव के भंग योनि मति क्रियत्यों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इसके अनंतानुबंधी चतुष्की की स्थिति नियम से संख्यात नहीं होती है। किसका है? 7-9 कषायों की जगन स्थिति विभक्ति वाली जीव के भंग योनिमति तिरंचों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इसके अनंतानुबंधी चतुष्क की स्थिति नियम से संख्यात गुणी होती है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जन नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और ग्रस्त अपर्याप्त जीवों को जानना चाहिए। कुट हाँ, शेवटची लास्ट की मनुष्य अपज्य पंचिन, पंची के ऊपर अनुस्वार देते हैं, पंचेंद्रिय ऐसा होता है ना। हाँ नहीं, पंची ची के ऊपर भी अनुस्वार, पंचेंद्रिय ऐसा आता है। हाँ, पंचेंद्रिय ये सबका स्वामित्व वैसा ही समान है। पंच अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय पर्याप्तक, त्रस अपर्याप्तक, सबका वैसा ही आएगा। देवों के नारदों के समान होंगे। भवनवासी और व्यंतर देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए। वहां पर भी असौज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसकी अपेक्षा से जगन्य स्थिति बताते हैं ना पहले दूसरे समय में। भवनवासी और व्यंतर देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी
क्योंकि अकृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होता है। ज्योतिषी देवों के भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। स्वधर्म और ईशान कल्प से लेकर उपरिम प्रेवक के देवों में मिथ्यात्व की जगत स्थिति भक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात नहीं होती। क्योंकि मिथ्यात्व की जगन स्थिति किसके लिए? उपशम श्रेणी से उतर करके वो वहां पर वेदक सम्यक्तों के साथ गया है, और इनकी 12 कषाय 9 कषाय की शायिक समय दृष्टि लिया है। तो इसलिए जब इनकी जगन स्थिति होगी तो ये 12 कषाय 9 कषाय की कैसी होगी? संख्यात गुनी अजगन्य होगी। लेकिन उसी की भी ले सकते हैं ना, 1000 नहीं, ये ऊपर का देव मेरे है ना, सौधर्म ईशान कल्प से उपरिम ग्रह तक देव में अंतिम समय में जगन स्थिति का स्वामित्व बताया है। सौधर्म स्वर्ग में नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है, एक समय की अपेक्षा से असंख्यात गुनी होगी। इसी प्रकार समय मिथ्यात्व का भंग जानना चाहिए, क्योंकि समय दृष्टि है तो वहां पर अंत कोड़ा सागर बंध अस्तित्व रहता है। सम्यक की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? ये कौन होगा जगह सम्यक्तों की जगन स्थिति विभक्ति वाला? कृतकृत्य वेदक, और शुरुआत में ही होगा अपर्याप्त अवस्था में, तो वह मिथ्यात्वादी की सब अजगन्य ही होगी, और वो भी संख्यात गुणी आदि नहीं। हाँ, मिथ्यात्व नहीं है बाकी सबकी। 12 कषाय 9 कषाय सम्यक्त्व की ये तो क्षय करने वाला कृतकृत्य वेदक है ना, तो उसकी जगन स्थिति विभक्ति वहां अपर्याप्त अवस्था में रहेगी ना, वो सम्यक्त्व वहां पर ही कृतकृत्य वेदक रहेगा। तो वहां पर 12 कषाय 9 कषाय की तो अंतिम समय में होती है जगन स्थिति, तो वहां पर अजगन्य होगी, और अजगन्य कितनी होगी आगे बताते नियम से। अजगन्य होती है जो 2 स्थान कथित होती है, उनमें से पहली संख्या विभाग अधिक होती है, क्योंकि जो जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर अनंतर दर्शन मोहिनी का क्षय करता हुआ कृतकृत वेदक समय दृष्टि होकर देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके उक्त प्रकृतियों की स्थिति संख्या विभाग अधिक देखी जाती है। आपने ये वाली बात बोली, अंतिम समय में होगी उसकी, अंतिम समय में होगा, यहाँ पर 2 साल अगर सामने। हाँ, लेकिन वो दूसरा कारण दे रहे रीजन। 1 मिनट पहले स्पष्ट होने दो, फिर बाद में बोलेंगे। उनमें से पहली संख्यात्व विभाग अधिक होती, क्योंकि जो जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर अनंतर दर्शन मोहिनी का क्षय करता हुआ कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर देव में उत्पन्न हुआ है, उसके उक्त प्रकृतियों की स्थिति संख्यात्व विभाग अधिक देखी जाती है। वो कहा गया है स्वर्ग में गया है, और सम्यक प्रकृति के साथ में जगह कृतकृत्य वेदक है, तो उसके साथ में इन प्रकृतियों की 12 कषाय 9 कषायों की जगन स्थिति का होती है, एक शायिक समय दृष्टि के अंतिम समय में होती है, तो उसकी अपेक्षा से यह संख्यात्व विभाग अधिक होगी, क्योंकि जो आयु है वो भी इतनी बढ़ा सकते हैं, मतलब एक समय तो वही खीर गया है ना, जितने आयु है उतने एक निषेध गलते हुए वो अंतिम समय में जगन्य हो गई शायिक समय दृष्टि की। संख्यात्व भाग है, तो संख्यात्व भाग अधिक हो गए, या संख्या गुनी अधिक होती है, क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर और वहां से उतरकर दर्शन मोहिनी का क्षय करता हुआ कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होकर जो देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके उप प्रकृतियों की स्थिति संख्या गुनी अधिक देखी जाती है। वो दोनों भी उपशम चढ़कर उतरकर ही बताए ना। क्रिया रहित सम्यक दृष्टियों की स्थिति कांडघात नहीं होता है, ऐसा मानने वाले आचार्यों के अभिप्राय अनुसार उक्त कथन किया है। नहीं होता स्थिति कांडघात, आगे और पढ़ते, परंतु जो आचार्य क्रिया के बिना तीव्र विशुद्ध परिणामों से
कांटक घात होता है ऐसा मानते हैं, उनके अभिप्राय अनुसार उप प्रकृतियों की स्थिति संख्या दुनी ही होती है। तो भी नरक नारकी वनवासी के अंतर ज्योतिषी समेत दृष्टि जीवों के क्रिया के बिना स्थिति कांटक घात नहीं होता है। क्रिया के बिना मतलब जो अनंतानुबंधी विसर्जन आदि जो क्रिया है उसके बिना, ऐसा बोलने ना। स्थिति का विशुद्ध परिणाम अलग से ले लो, क्रिया के बिना विशुद्ध परिणाम से होता है। ऐसा मानते हैं। करण वगैरह नहीं कर रहा है फिर भी परिणामों की विशुद्धि हो गई तो उसका भी स्थिति कांटक घात होता है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। तो उनकी अपेक्षा से उसकी स्थिति संख्यात गुनी ही होती है। मतलब वो बीच में इतना कम करेगा तो वहां पर संख्यात लास्ट में जगन्य जो है कम हो जाएगी। बराबर। और शायद समय तो भी हो गया तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, तो दो स्थान पतित बताए तो एक तो संख्यात भाग आदि की होनी चाहिए, लेकिन संख्यात गुनी कैसी हो सकती है? तो संख्यात गुनी उन आचार्यों की अपेक्षा से बताई कि जिसकी बीच में तीव्र विशुद्ध परिणाम से स्थिति कांटक घात मानते हैं। तो फिर वो स्थिति कांटक घात हो करके वहाँ लास्ट समय में जगन्य होगी, तो उस जगन्य की अपेक्षा से यहाँ पर जो होगी वह संख्यात गुनी होगी। एवं सम्मामिच्छत भंगो। हाँ, ठीक, पूर्ण विराम। आगे। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व की जगत स्थिति वृत्ति वाले जीव के मिथ्यात्व बाह्यकषाय और नौ कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? ये उद्वेलना के समय ही होगी ना, क्योंकि देव में भी इसका क्षय नहीं होता है तो उद्वेलना ही है। तो उस समय मिथ्यात्वादी की तो अजगन्य होगी और कितनी होगी? संख्यात गुनी होगी। नियम से अजगन्य। स्वामी जी ने आता है कि नारकी भंगा से जाकर जो समय दृष्टि जीवों के लेके तो निषेध ही करती है, इनको बिना क्रिया के किसी भी घात नहीं होता है। बाकी के हो सकता है, हो सकता है, सर्वों में हो सकता है या सामान्य मनुष्यों में हो सकता है। कभी कभी आता है वो स्थिति, अभी कौन सी पुस्तक में आया था वो स्थिति कांटक घात बीच बीच में भी मानते हैं वो, इसमें ही आया था क्या? हाँ, उसमें आगे में आएगा शायद। हाँ, कांडक होता है। हाँ, नहीं, वो द्विंद्रादिक में भी होता है वो, और यहाँ पर भी पंचेंद्र में भी होता है, ऐसा मनंदेय है। तो हाँ, नियम से जगन जो अपनी जगन स्थिति संख्या गुनी होती है। अनंतानुबंधी चतुष्टय की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य? नियम से जगन होती है जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। शायद चौथी पुस्तक में आएगा, वृद्धि वगैरह का प्रकरण है तो वहाँ पर शायद, क्या पता, देखते। आलपत्र में आएगा। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के बाद मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन होती है अजगन्य? कैसी होगी? अजगन्य होगी। जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है। सम्यक तो सम्यक विस्तार की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। तीनों के साथ में जगन्य होते हैं। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के सन्निकट जानना चाहिए। अप्रत्ययानावरण क्रोध की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के अप्रत्ययानावरण मान आदि 4 और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से जगन्य। जगन्य सबके एक साथ होती है ना, जगन्य।
अंतिम समय में। इसी प्रकार अप्रत्यय मान आदि 11 कषाय और 9 कषाय की जगन स्थिति वृत्ति वाले जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्योंकि उसमें इतने कैसा निकर्ष आएगा, क्योंकि उनकी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सम्यक तो सम्यक में 7 प्रकृतियां है ही नहीं, तो उसका सन्निकर्ष आएगा नहीं। स्वर्गों में लास्ट में जो जगन स्थिति इनकी बताते हैं कषाय की और उसकी, तो उस समय अन्य प्रकृतियों की सत्व रहता ही नहीं है, क्योंकि शायिक समय दृष्टि है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के जीवों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाले जीव के 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन होती है? अजगन्य नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात नहीं होती। इसमें भी लास्ट समय में बताया ना जगन्य और मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति वाले 12 कषाय 9 कषाय 2 जीव अलग है। मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति वाला तो वेदक समय दृष्टि है, अरे 12 उपशम श्रेणी से उतर के गया हुआ, और 12 कषाय 9 कषाय की वो शायिक समय दृष्टि है, तो उस समय उसकी अजगन्य ही होगी। सम्यक की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात होती है। बराबर। सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। नहीं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को दोनों का सत्व समान रहता है ना, इसलिए वो दोनों की जगन्य एक साथ आई। वो जो एक समय वाली नहीं है ये सम्यक की और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति। सम्यक की तो पहले समय में आ सकते, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से जगन स्थिति। सम्यक्त्व की स्थिति क्या जगन्य होती है? जगन्य मतलब मिथ्यात्व की जगन्य के साथ में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भी वहां पर जगन्य आ सकती है, और आएगी तो दोनों की जगन्य आएगी। वेदक सम्यक दृष्टि होगा ना, तो तीनों का सत्व उसको रहेगा, तो मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति हो विभक्ति होगी, उसके साथ में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की भी उसको नियम से जगन्य होगी वहां पर। हाँ, सम्यक तो प्रकृति की, हाँ जगन्य नहीं, अजगन्य कहेंगे उसको, अजगन्य कहेंगे। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य जिसको होगी, सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य होती है? अजगन्य होती है ना, तो मिथ्यात्व के साथ में सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य ही होगी। हाँ, अभी वो बताते हैं अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति कहाँ पर है? वेदक समय दृष्टि की अपेक्षा उपशम श्रेणी से 2 बार उतर के आ गया है, उसके अंतिम समय में, उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में है। और उसके साथ सन्निकर्ष यहाँ पर किसका बता रहे हैं? सम्यक्त प्रकृति का, तो नियम से अजगन्य होगी, क्योंकि वहां पर सम्यक्त की तो एक समय की अपेक्षा से जगन स्थिति है, और यहाँ अंत कोड़ाकोड़ी से अगर पाई जाएगी तो असंख्यात गुनी होगी मिथ्यात्व की जगन स्थिति के साथ में। और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति जगन्य होगी कि अजगन्य? उसके नियम से जगन्य होगी, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का सत्व है, तो मिथ्यात्व के समान ही होगा ना वहां पर। सम्यक मिथ्यात्व दोनों तीनों का समान होगा सत्व, लेकिन सम्यक्त्व की वो जगन्य नहीं है, सम्यक्त्व की एक समय जगन्य है, इसलिए उसकी अपेक्षा से उसको असंख्यात गुणी कहेंगे। सम्यक्त्व की ही, मिथ्यात्व की जब जगन स्थिति है तब सम्यक्त्व की जो स्थिति होगी वो अपनी अपेक्षा से अजगन्य ही होगी। और यदि क्योंकि मिथ्यात्व की स्थिति है तो वहाँ सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नियम से है, सम्यक दृष्टि है, तो तीनों का सत्व उसको नियम से रहेगा, तो सम्यक्त्व की स्थिति तो रहेगी लेकिन वो अजगन्य रहेगी। और सम्यक मिथ्यात्व की कैसे रहेगी? वो मिथ्यात्व के समान ही रहेगी, तो वो जगन्य, वही जगन्य वहां पर अनुदेश से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक। सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं है ना वहां पर, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति मिथ्यात्व के समान ही है। हाँ, लास्ट में आएगी, वही स्वामी समान है उसके, जो होगी वो जगन्य होगी। नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति वक्ति वाले जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक की जगन स्थिति वक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन्य है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात हुई है।
संख्यात गुणी कैसे हो गए यहाँ पर? हाँ, वो 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति शाही समय दृष्टि की अपेक्षा है ना, और ये वेदक समय दृष्टि है, तो उसका सत्व उससे संख्यात गुना रहता है। अथवा संख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान कथित है। यहाँ पर कारण कार्य के समान कहना चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। अनंतानुबंधी क्रोध के जगन स्थिति विभक्ति किसको होगी? जो वेदक समय दृष्टि विवेचना करेगा, उसकी एक समय वाली होगी, और उसके साथ में तब मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, 12 कषाय सब ये अपनी जगन की अपेक्षा से उसकी संख्यात गुणी होगी। हाँ, खंडघात होंगे, बराबर। सम्यक की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात गुणी होती है। अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? इसकी जगन्य होगी। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की जगन स्थिति वाले जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जगन स्थिति भक्ति वाले के धारक जीव के अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 11 कषाय और 9 कषायों की स्थिति नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 11 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये मार्गना, ये गति मार्गना पूरी हो गई। अब यहाँ पर कौन सी चालू होगी? इंद्रिय मार्गना। ये सन्निकर्ष में ना थोड़ा सा बुद्धि को ये देना पड़ता है, टेंशन, इसलिए सबको ये टेंशन आया है। ये सरल है, वो ज्यादा है। हाँ? हाँ? उससे भी सन्निकर्ष में ज्यादा ये रखना पड़ता है कि कहाँ जगन्य है और यहाँ पर कैसा है, इसका जगन्य कहाँ पर है, उसका जगन्य कहाँ है, और उसकी कितनी स्थिति है, तो कितना बढ़ सकता है। सन्निकर्ष के समय टेंशन आता है बहुत लोगों को, वो सब ध्यान में तो फिर जल्दी समझ में आता है। टेंशन मत लेना, सब समझ में आएगा। उसके सन्निकर्ष आत्मा के पास जाओ तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, गैप नहीं लेना है तो चलेगा, तो पढ़ेंगे वैसे। हाँ, 5 मिनट में 5 मिनट बाद तो जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, ये पूरा करना है अभी, और अल्पभूतो भी